Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. I'm your library teacher Shamsa, and in today's class I'll tell you how you have to read. Basically, library में हम story reading, different story activities, reading activities, listening activities, न्यूज़पेपर रीडिंग और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करते रहे हैं। और ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसमें भी यही कोशिश होगी कि हम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिशन्स और स्टोरी रीडिंग के थ्रू अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, सो यू हैव टू रीड, लिसन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लाइब्रेरी वीडियोस एंड take library videos very seriously, okay, in order to improve your reading skills, okay, especially grade 2 के students जिनके लिए ये जो लाइब्रेरी क्लास है वो बिल्कुल न्यू होगी, एंड 1 क्लास के बच्चे। सो फोकस ऑन दीज रूल्स एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ रीडिंग, ओके। एज यू ऑल नो दैट एवरीथिंग हैज़ सम रूल। आपके स्कूल्स के रूल हैं एंड ट्रैफिक के रूल्स हैं। सो इसी तरह या किसी भी चीज़ का एक तरीका होता है, ठीक है, बैठने का तरीका है, खड़े होने का तरीका है। इसी तरह आपका जो रीडिंग है उसका भी एक तरीका है, एक रूल है। सो इन टुडेज क्लास आई विल डिस्कस दैट। I'll tell you in today's class, I'll tell you that how you have to read, okay? But before starting that, you have to recite Rabbi Zidni Ilma 3 times. Done? Now coming towards the rules, first is pronunciation. Pronunciation means you have to read the word correctly. Pronunciation का क्या मतलब है कि आपने word को correctly अल्फाज को अदा करना है, ठीक है। For example, CAT, cat, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं cat या किसी और अंदाज से पढ़ते हैं तो वो वर्ड ठीक नहीं होगा, ठीक है। सो ट्राई टू फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। अगर आपको कोई वर्ड नहीं पढ़ना आ रहा तो आपने उसको जोड़ के पढ़ना है। कैसे? MORE, ठीक है। वर्ड्स को, लेटर्स को अलग अलग करके जोड़ के प्रॉपर आपने पढ़ना है, साउंड क्रिएट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल CAT, कैट, C की साउंड क, A की साउंड, T की साउंड, तो पूरा क्या बना? कैट, ओके। आज की वीडियो में, आज की क्लास में मैं आपको 6 रूल्स बताऊंगी रीडिंग के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप सिर्फ इन 6 रूल्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आप अपनी रीडिंग स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स इफ़ यू विल फॉलो दीज रूल्स, ओके। सो फर्स्ट क्या था? प्रोनाउंसिएशन, कि जब भी आप रीड कर रहे हैं तो आप वर्ड को प्रॉपर प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, प्रॉपर रीड करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड। सेकेंड इज फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मीन्स रीडिंग विद फ्लो। फ्लो का मतलब है कि आपने रवानगी के साथ पढ़ना है, ठीक है। रवानगी क्या है कि आपने रुकना नहीं है, वर्ड्स को लंबा नहीं करना, ठीक है। सो डोंट एक्सटेंड द वर्ड्स वाइल रीडिंग। वर्ड्स को एक्सटेंड नहीं करना है, ऐसे नहीं पढ़ना द, मोर, दैट, यू, रीड, ठीक है। वर्ड्स को आपने लंबा करके नहीं पढ़ना है, बल्कि आपने वर्ड को जल्दी ख़त्म करना है। द, ठीक है। इट्स टेकिंग टाइम व्हेन यू आर रीडिंग लाइक द, तो टाइम लग रहा है ना, तो आपने थोड़ा उसको जल्दी ख़त्म करना है। द मोर, ओके। और वर्ड्स को कंबाइन करके पढ़ना है, मिला के पढ़ना है। अब कंबाइन का क्या मतलब है? कंबाइन का मतलब ये है कि आपने 2-2 या 3-3 वर्ड्स को एक साथ प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक साथ आप कैसे रीड करोगे? द मोर दैट यू रीड, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि पहले 2 लफ्ज़ों को एक साथ पढ़ा, द मोर दैट यू रीड, और लास्ट 3 को एक साथ पढ़ा, ठीक है। तो जब भी आप रीड कर रहे हैं, फ्लुएंसी कैसे आपकी आएगी कि आपने वर्ड्स को लंबा करना नहीं है और आपने वर्ड्स को 2-2, 3-3 लफ्ज़ों को मिला के पढ़ना है, ठीक है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज
accent. What is accent? A distinctive mode of pronunciation of language. ठीक है, इट्स बेसिकली द स्टाइल ऑफ रीडिंग. ठीक है, कि आप जब रीड कर रहे हैं तो आपने पंजाबी या उर्दू एक्सेंट को फॉलो नहीं करना, बल्कि प्रॉपर इंग्लिश एक्सेंट को फॉलो करना है. ट्राई टू फॉलो proper English accent. Don't read like he was going to school. ठीक है, दैट इज somehow पंजाबी एक्सेंट. ठीक है, यह वर्ड्स को आप लंबा कर रहे हैं तो डोंट डू दैट. ओके, वर्ड आप जैसे ही रीड कर रहे हो उसी वक्त आपने उसको फिनिश करना है. ही लंबा नहीं करना. ही सॉ अ टाइगर. ओके, सो ट्राई टू फोकस विच एक्सेंट. इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश एक्सेंट आपने फॉलो करना है. ही सॉ अ टाइगर. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज पंक्चुएशन. पंक्चुएशन में क्या आएगा आपका? कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क. तो आपके जब भी ये मार्क्स आएंगे तो आपने रुकना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे ये मार्क आ रहा है कोमे का, तो आपने रुकना है. फॉर कैसे पढ़ना है? आफ्टर अ वाइल, हल्का सा रुकना है, फिर आपने पढ़ना है ही सॉ अ टाइगर. टाइगर के बाद भी आपने रुकना है. ठीक है, आफ्टर अ वाइल ही सॉ अ टाइगर. अब ऐसे नहीं पढ़ना आफ्टर अ वाइल ही सॉ अ टाइगर. डोंट रीड लाइक दिस. जब आप रीड कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से भी नहीं पढ़ना. ठीक है, थोड़ा आराम आराम से पढ़ना है, क्योंकि जब आप बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं तो जब नेक्स्ट वर्ड आता है तो वो आपको पढ़ना ही नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल मैं ये अगर पढ़ने लगी हूँ, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ आफ्टर अ वाइल ही, अब अगला वर्ड अगर मुझे पढ़ना ही नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आई विल टेक टाइम हेयर. ठीक है, तो मैं उसको जोड़ के या तोड़ के पढ़ने में मुझे टाइम लगेगा, तो वो रीडिंग आपकी सही नहीं होगी. ठीक है, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा इत्मीनान के साथ पढ़ें, थोड़ा आराम से पढ़ें, ताकि आपके प्रॉपर रूल्स फॉलो हों, एक्सप्रेशंस आएँ. ठीक है, कैसे पढ़ेंगे आप? आफ्टर अ वाइल ही सॉ अ टाइगर. ठीक है, बहुत तेज़ भी नहीं पढ़ना, वर्ड्स को लंबा भी नहीं करना और बहुत स्लो भी नहीं पढ़ना. ठीक है, फॉर नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या है? हुर्रे, ही वॉन. अब हुर्रे के बाद जब ये मार्क आ रहा है आपका, तो इसमें आपने इससे पहले जो वॉइस होगी वो लाउड होगी. कैसे होगी? हुर्रे, ही वॉन. ओके, नेक्स्ट इज वॉइस मॉड्यूलेशन. वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है वॉइस चेंजिंग. ठीक है, वॉइस चेंजिंग क्या होगी कि कभी आपकी वॉइस हाई होगी, कभी आपकी वॉइस लो होगी. लो का मतलब है आहिस्ता और हाई का मतलब है ऊंची. ठीक है, एक्सप्रेशंस क्या हैं? एक्सप्रेशंस आर बेसिकली फेस मूवमेंट और फेस जेस्चर्स यू कैन से. ओके, सो अब वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्सप्रेशंस क्या हैं? वॉइस चेंज, कि अपनी आवाज़ को थोड़ा कभी ऊंचा करना है, कभी आहिस्ता करना है. एक्सप्रेशन मतलब फेस एक्सप्रेशंस होने चाहिए या फेस की मूवमेंट होनी चाहिए. रोबोट की तरह आपने नहीं पढ़ना, पता चले कि कोई एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे, कोई वॉइस चेंज नहीं हो रही, ऐसे लगे कि रोबोट खड़ा है. नो, फॉलो दीज टू रूल्स. Follow when there is happy sentence, your voice should be high. ठीक है, हैप्पी सेंटेंस में आपकी आवाज़ ऊंची होगी. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी थी, हुर्रे, ही वॉन. अब वो जीत गया है तो ऑब्वियसली वो खुश है. ठीक है, सो आपकी वॉइस हाई होगी. ठीक है, हुर्रे, ही वॉन. अंडरस्टैंड. अब सैड कब है? ही इज़ वेरी सैड. सैड में आपकी वॉइस लो होगी. देन एंग्री में आपकी क्या है? एंग्री में भी ऑब्वियसली जब आपको गुस्सा आता है तो आवाज़ ऊंची होती है ना. सो एंग्री अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो आपकी वॉइस हाई होगी. वन मोर थिंग, जब आपकी टायर्ड, ठीक है, कोई थका हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है कि ही वॉज वेरी टायर्ड, इस टाइप की स्टेटमेंट्स आती हैं तो आपने अपनी वॉइस को लो रखना है. अंडरस्टैंड. लास्ट जो आपका रूल है वो है फोनिक्स. फोनिक्स में आ रही है सी साउंड, के साउंड, पी साउंड, टी साउंड, ए एल साउंड एंड सी एच साउंड. ठीक है, सो सी की साउंड क्या है? ख, कैट. सी की साउंड क्या है? कैट. कैट नहीं बोलना, कैट. के साउंड काइट. पी साउंड पेन. टी साउंड टॉल.
AL साउंड क्या है कि AL का मतलब है कि जब भी लिखा आ रहा है ALL तो क्या बनेगा ऑल, ठीक है। या आपका साउंड आ रहा है CALL, ठीक है, तो क्या होगी कॉल। काल नहीं बोलना, ठीक है, काल नहीं बोलना। अगर आप ये 6 रूल्स, सॉरी 6 साउंड्स फॉलो करते हैं प्रॉपरली तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं वो भी अगर आप फॉलो करेंगे यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। ओके, सो ट्राई टू फोकस ऑन दीज रूल्स व्हाइल रीडिंग, अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। सी की साउंड क्या मैंने आपको बताई है कैट, के सी की साउंड ख काइट, पी की साउंड फ फैन, टी की साउंड ठ टैप। अब AL की साउंड मैंने आपको क्या बताई है ऑल, कॉल, ओके, टॉल, अंडरस्टैंड, डोंट रीड लाइक काल, ओके, कॉल नहीं है बल्कि कॉल। अब CH की साउंड क्या है स्नीजिंग, जब आप छींक मारते हैं छ, तो वो साउंड है छ, चाइना, अंडरस्टैंड। Now I'm going to read this story for you and you have to read after me, okay? So the story is about the cows and the lion and the lions, the cows and the lions. So read with me. 5 cows lived in a little forest. They ate fresh grass in a large green meadow. They were kind friends. Now K sound क्या मैंने आपको बताई थी kind friends, okay? So अब जब फुल स्टॉप आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि मैं वहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, रुक रही हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रीडिंग रूल। They decided to do everything together. Together के बाद जब कुम आएगा तब भी अपने रुकना है। So the lions couldn't attack them for food. One day, the 5 cows fought and each one started to eat grass in a different place. Then there is full stop. You have to stop there. The lions decided to seize the opportunity and kill them one by one. Moral: unity is strength. Understand? अब मैं एक दफ़ा दोबारा पढ़ रही हूँ. Just listen how I am reading, okay? And after that, you have to read by focusing on reading rules, okay? The cows and the lions. 5 cows lived in a little forest. They ate fresh grass in a large green meadow. They were kind friends. They decided to do everything together, so the lions couldn't attack them for food. One day, the 5 cows fought and each one started to eat grass in a different place. The lions decided to seize the opportunity and kill them one by one. Moral: unity is strength. जब भी आप रीड कर रहे हैं ये रूल्स फॉलो करने हैं, बहुत तेज़ भी नहीं पढ़ना और बहुत स्लो और लंबा वर्ड्स को करके नहीं पढ़ना, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना 5 cows lived, ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है, या ऐसे भी नहीं पढ़ना 5 cows lived in a little forest, they ate fresh grass in a, ऐसे भी नहीं पढ़ना, ठीक है, बहुत तेज़ भी नहीं पढ़ना, बहुत स्लो भी नहीं पढ़ना, क्योंकि जब आप बहुत तेज़ पढ़ते हैं तो अगर कोई मुश्किल वर्ड आ जाएगा तो वहाँ पे आपका जो गाड़ी है ना वो रुक जाएगी, ठीक है, वो तेज़ से चलते चलते आप रुक जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आपने इतना अपनी पेस रखनी है कि ना बहुत फास्ट हो और ना बहुत स्लो हो, ठीक है, मीडियम रखनी है। कैसे रखनी है? 5 cows lived in a little forest. अब फुल स्टॉप आ रहा है तो मैं रुक रही हूँ, या यहाँ पे अगर मुश्किल वर्ड आ जाएगा तो वो भी मुझे प्रोनाउंस करने का टाइम मिलेगा, ठीक है। सो थोड़ा आपने मीडियम पेस में पढ़ना है। They ate fresh grass in a large green meadow. They were kind friends. They decided to do everything together, so the lions couldn't attack them for food. Okay, understand? Follow all the rules, okay? And do practice at home. घर में मेरे स्टोरी बुक्स लें, उनको रीड करें, न्यूज़पेपर्स रीड करें, डेली डू प्रैक्टिस। एटलीस्ट आप 15 मिनट्स या 30 मिनट्स आप रीडिंग को दें, यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग, ओके। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।